अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात की सरगर्मी के दरमियान शिवसेना के सीनियर रहनुमा संजय राउत ने एक बड़ा दावा करते हुए बीजेपी पर तनकीद की। उन्होंने कहा है कि बीजेपी उन पर और उनके साथियों पर दबाव डाल रही थी कि वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाए। रावत ने इल्जाम आयद किया है कि बीजेपी का मकसद तकसीम की सियासत करना है और वो खुद अंदर से तकसीम है। संजय राउत ने इंकशाफ किया है कि उनके अलावा अनिल देशमुख और अनिल पर्व पर भी बीजेपी में शामिल होने के लिए दबाव डाला गया है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को भी निशाने तनकीद बनाते हुए कहा है कि ये रहनुमा दूसरों को मुत्तहिद करने की बात तो करते हैं जबकि खुद उनके ही खानदान तकसीम हो चुके हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कहा है कि उनके साथी रहनुमा प्रफुल्ल पटेल, प्रताप सरनायक ने महज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दबाव में पार्टी छोड़ दी। जब उन पर भी दबाव डाला गया तो उन्होंने नायब सदर को खत लिखकर अपनी शिकायत मौसूल की। उनका कहना था कि कई रहनुमा पर भी बीजेपी में शामिल होने के लिए दबाव था ताकि कमजोर इरादे वाले रहनुमा शिवसेना को छोड़कर चले जाए। गुज़िश्ता रोज शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने भी बीजेपी के नारे को टोक दिया था। रुकन राज्यसभा और कांग्रेस के अक़लियती शोबे के चेयरमैन इमरान प्रताप गढ़ी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अक़लियती किरदार के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने इस फैसले को एएमयू के लिए बड़ी राहत करार दिया और कहा है कि इस अक़लियती किरदार की राह में हायल रुकावटें अब दूर हो जाएंगी। याद रहे कि हाई कोर्ट ने पहले एएमयू के अक़लियती किरदार पर एतराज उठाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस फैसले को मनसूख कर दिया था। इमरान ने कहा है कि यह फैसला एएमयू के तलबा, इंतजामिया और स्टाफ के मुसलसल जदोजहद का नतीजा है। उन्होंने मजीद कहा है कि पूरा मुस्लिम तबका इस फैसले की हिमायत करता है और इसकी अहमियत का एतराफ करता है। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा और तमाम तालिबे इल्मों और अलीग बिरादरी को इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। इमरान ने इस मौके पर हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो मुल्क भर में अक़लियती इदारों की राह में रुकावट डालने के अमल को रोक दे। उन्होंने कहा है कि सबका साथ सबका विकास और इस हुकूमत को चलना चाहिए। इनका कहना था कि हुकूमत को अक़लियती इदारों के साथ साजिशें करने के बजाय उनके अक़लियती किरदार को तस्लीम करना चाहिए। इस फैसले का पस मंजर एएमयू के अक़लियती किरदार के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की एक तवील समाअत पर मबनी है। अदालत ने 7 जजों की बेंच के जरिए इस केस का फैसला किया जिसमें एएमयू के अक़लियती इदारा तस्लीम किया गया। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने एक नई 3 जजों की भी बेंच तश्कील देने का फैसला किया था जो एएमयू के अक़लियती किरदार पर हतमी फैसला करेगी। इमरान ने अपने बयान को मज़ीद जोर देते हुए कहा है कि हुकूमत को आगे बढ़कर इस तरह के अक़लियती इदारों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करनी चाहिए ताकि मुल्क के तमाम तालीमी इदारे बिला तफ़रीक़ तरक्की की राह पर गामज़न रहे। मध्य प्रदेश के शहर भोपाल से बीजेपी के साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ 2008 के मालगांव बम धमाका केस में मुंबई की ख़ुसूसी एनआईए अदालत ने एक बार फिर वारंट जारी किया। अदालत ने प्रज्ञा को मुकदमे में पेश होने की हिदायत दी है क्योंकि मामले की आखिरी बहस चल रही है और इसमें उनकी मौजूदगी जरूरी है। एनआईए अदालत के जज ए.के. लाहौटी ने कहा है कि चूंकि यह मुकदमा अहम मरहले पर है इसलिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अदालत में पेश होना चाहिए ताकि समाअत का अमल मुकम्मल हो सके। अदालत ने उनके खिलाफ 10,000 रुपए का जमानती वारंट जारी किया जो 13 नवंबर तक वापस किया जा सकता है बशर्ते कि अदालत में पेश हो और इस वारंट को मनसूख कर दे। दरअसल साध्वी प्रज्ञा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट में अपनी हालत ज़ार बयान की और कांग्रेस पार्टी को इसका जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि टॉर्चर सिर्फ एटीएस कस्टडी तक ही मेरी तमाम उम्र के लिए तकलीफ का बास है। मुझे दिमाग में सूजन, आंखों से कम नजर आना, कानों से कम सुनना और बोलने में मुश्किलात की शिकायत है। इसके अलावा सिट्राइज और न्यूरो की दवाइयों के असरात से जिस्म में सूजन आ गई है और एक अस्पताल में इलाज जारी है। जिंदा रही तो कोर्ट जरूर जाऊंगी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के वकील जेपी मिश्रा ने अदालत में दलील पेश की उनकी सेहत खराब है जिसके सबब वो अदालत में पेश होने के काबिल नहीं है और दरख्वास्त की है कि उन्हें अदालत में पेश होने से रियायत दी जाए। तहम अदालत ने फैसला दिया है कि चूंकि ये मुकदमा आखिरी मराहल में है इसलिए प्रज्ञा का पेश होना निहायत ही जरूरी है। ये पहली बार नहीं है कि प्रज्ञा के खिलाफ वारंट जारी किया गया हो। इससे कबल मार्च 2024 में भी एनआईए अदालत ने उन्हें पेश न होने पर गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। अमेरिका में शरह सूद में कमी के बाद आलमी सतह पर सोने की कीमतों में इजाफे की तवक्को है। माहिरीन के मुताबिक अमेरिकी फेडरल बैंक की जानिब से सूद की शरह में कमी के फैसले ने सोने की कीमतों को मुतासिर किया। सोने के माहिरीन कोलन शाह का कहना है कि जब शरह सूद कम हो तो सोने की कीमतें उमूमन बढ़ती है और इस वक्त आलमी सतह पर सोने की कीमत $2,710 फी ओंस तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा है कि इस इजाफे का ताल्लुक अमेरिकी डॉलर के इंडेक्स में कमी से है जिसके नतीजे में डॉलर दीगर करेंसियों के मुकाबले में कमजोर पड़ गया है। ख्याल रहे कि अगर
फेडरल बैंक मजीद सूद में कमी करता है और हिंदुस्तान के मरकजी बैंक RBI भी शरहों में कमी करता है तो सोने की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। इनका अंदाजा है कि आलमी सतह पर सोने की कीमत $3000 तक की जा सकती है, जबकि हिंदुस्तान में ये 86,000 रुपए फी 10 ग्राम तक पहुंच सकती है। इस मौके पर बाजार का रुझान मुस्बित दिखाई देता है और माहिरीन के मुताबिक सोने की कीमतें तवील मुद्दत तक बुलंद रह सकती है। महाराष्ट्र हुकूमत ने गैर हिंदू तलबा के जरिए ST कोटा के नाजायज इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज किया। इस फैसले के मुताबिक रियासत में कबायली बिरादरी के हिंदू तलबा को मखसूस कोटा के तहत मिलने वाली मुराद से फायदा उठाने का हकदार करार दिया है। हुकूमती इक़दाम के तहत उन तलबा की निशानदही शिनाख्त की गई है जो गैर हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हुए इस कोटा के तहत दाखिला ले रहे। रियासती हुकाम का कहना है कि ये कोटा कबायली हिंदू बिरादरी की तालीम और रोजगार के मौके में तेजी के लिए मख्तस किया गया था ताकि इस बिरादरी के तलबा को दीगर माशरती ग्रोह के मुकाबले में मसावी मौके मिल सके। इस मामले पर महाराष्ट्र हुकूमत के वज़ीर तालीम ने बताया है कि मखसूस कोटा का मकसद कबायली हिंदू तलबा के लिए तालीमी इदारों में मखसूस नशिस्तें महफूज करना था ताकि उन्हें माशरती लिहाज से ऊपर उठने का मौका मिले। उनके मुताबिक गैर हिंदू तलबा के दाखिले इस निज़ाम के साथ नाइंसाफी है और इस पर रोक लगाना जरूरी है। रियासत में नए इक़दाम के तहत दाखिले के वक्त तलबा के मजहबी रिकॉर्ड और कबायली शिनाख्त की जांच मजीद हो सकती है। हकीकी फायदा मुस्तहिक कबायली हिंदू तलबा को ही मिलना चाहिए ताकि वो मुआशरती और इक़्तिसादी तौर पर पुर हो सके। इस पॉलिसी पर मुख्तलिफ सियासी जमातों और समाजी तंजीमों के दरमियान बहस भी जारी है, जिनका कहना है कि इस इक़दाम से दीगर बिरादरी के तलबा पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश विमेन कमीशन ने तजवीज़ किया है कि मर्द हजाम दर्जी औरतों के कपड़े ना सिए, औरतों के बाल ना काटे, मर्द दर्जी औरतों का नाप ना ले और जिस जगह नाप लिया जाता है वहां CCTV कैमरे लगाए जाए। कमीशन ने मीटिंग में औरतों के कपड़ों तजवीज़ किया है कि सिर्फ मर्द दर्जी का नाप ना ले। रुकन कमीशन हिमानी अग्रवाल ने यह बताया है। उन्होंने कहा है कि तजवीज़ रियासती कमीशन के सरबराह बबीता चौहान ने पेश की, जिसकी तायद मीटिंग में मौजूद खातून अरकान ने की है। सैलून्स में सिर्फ खातून हजाम औरतों की बाल तराशे। हुमानी अग्रवाल ने कहा है कि बाज मर्दों की नीयत ठीक नहीं होती है। विमेन कमीशन रियासती हुकूमत से गुजारिश करेगा कि इस सिलसिले में कानून बनाया जाएगा। इसी के साथ नेशनल इंटरनेशनल खबर इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज।